हेलो बच्चों, बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर बोन्स। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में इसका नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक पढ़ेंगे बेटा हम लोग बोन्स और दूसरा सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग लोकोमोशन, जहां पे मसल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बेटा मैं पढ़ाने वाला हूं ना बोन्स, इससे एक क्वेश्चन श्योरली, एक से दो क्वेश्चन हर साल नीट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन फायदा बहुत बड़ा है। क्या बेटा, आप इस टॉपिक को दिमाग में सेट करो और पूरे 4 नंबर उठा लो। ठीक है, देखो वो बेटा आपको देखो बहुत ध्यान से नोट्स को प्रिपेयर करना है मेरे साथ साथ। और बेटा देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, ठीक है, इतना सफिशिएंट है आपकी नीट जैसे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करने वाले। देखो बेटा हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। ठीक है, हमारी बॉडी में टोटल कितने बोन्स हैं? हमारी बॉडी में टोटल बेटा 206 बोन। सबको पता है कितने बोन्स हैं? 206 हड्डियां। इस 206 हड्डी को बेटा मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला। देखो अगर मैं अपना स्ट्रक्चर देखूं बेटा, तो देखो हमारी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड है। एक वो बोन्स जो बिल्कुल मेरे सेंटर पे आने वाली है, और एक वो बोन्स जो मेरे लेटरल साइड पर है, लेटरल साइड पर है। तो जो बोन सेंटर में आती हैं उन बोन को या उस स्केलेटल सिस्टम को बेटा हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। क्या बेटा बोलते हैं उसको? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और वो बोन्स जो बेटा हमारे लेटरल साइड आ रही हैं, ठीक है, पेरिफेरी पर है, लेटरल साइड से, उनको बेटा हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, टोटल बोन्स है 206। इसका डिवाइडेशन क्या बेटा, हमारे एक्सियल सिस्टम के अंदर, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर 80 बोन्स आती है। कितनी आती है बेटा? कितनी आती है? 80 बोन्स आती हैं। और अपेंडिकुलर में कितनी आती है बेटा? 126 बोन्स। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नंबर ऑफ बोन्स पढ़ते हैं। पहली बात करते हैं एक्सियल सिस्टम की। देखो आप खुद फोकस करो अपने ऊपर कि सेंटर पे कौन कौन से बोन्स आए। देखो सेंटर पर आ रही बेटा आपका स्कल। ठीक, स्कल के अंदर बेटा आपको पूरा चेहरा भी आता है, इंक्लूडिंग हाइयोइड बोन। ठीक है, अलग से बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, देखो नेक्स्ट बेटा हमारे रिब्स। ठीक, उसके बाद हमारा बेटा स्टर्नम। फिर पीछे बैक साइड अगर चले जाओ तो यहां पड़ता है बेटा आपका वर्टिब्री कॉलम। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है बेटा टोटल 80 बोन्स। स्कल में टोटल आती है बेटा आपके 29 बोन्स। स्टर्नम एक बोन है, सिंगल टाई शेप, बिल्कुल यहां पर आता है स्टर्नम बेटा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका बेटा रिब्स आता है, कितने? 24 और बेटा वर्टिब्री कॉलम 26। अडल्ट की बात कर रहा हूं मैं तो। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे अंदर टोटल बोन्स कितने? 80। टोटल कितने हो गए बेटा? 80 हो गए। बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर की। ठीक है, अपेंडिकुलर में बेटा 4 लिम्ब। मैं बोलूं टोटल लिम्ब के अंदर तो होते हैं बेटा 120 बोन्स। टोटल लिम्स, लिम्स का मतलब क्या होता है बेटा? ये आपके लिम्स है, चाहे बेटा आपके हाथ हो चाहे वो पैर हो। हाथ है बेटा दैट इज कॉल्ड 4 लिम्ब, पैर है तो क्या बेटा बोलते हैं उसको? हैंड लिम्ब। क्लियर? देखो तो बेटा 4 लिम्ब में बोन्स आती हैं 60, 30 इन ईच लिम्ब। ठीक है, एक पूरे हाथ के अंदर 30, इधर भी कितनी? 30। तो कितनी होगी बेटा टोटल हमारे 4 लिम्ब के अंदर? 60 बोन्स। ठीक है, वैसे बेटा एक पैर के अंदर 40, दूसरे पैर में भी, अरे एक पैर में 30, दूसरे पैर में बेटा कितना? 30। तो यहां कितने होंगे बेटा आपके? 60। तो हैंड लिम्ब में कितने होते हैं? 60। 4 लिम्ब में कितने होते हैं? 60 बोन्स होते हैं। अब आ जाओ दूसरी चीज के ऊपर। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल क्या होता है बेटा? देखो ये पार्ट है पेक्टोरल गर्डल। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बहुत अच्छे से विजिबल होता है बच्चों के अंदर। ठीक है, छोटे बच्चों को जो घर के अंदर कपड़ा उतारने का उसका देखना, आपको यहां पर एक ट्रायंगुलर शेप बोन नजर आ रही होगी, वो बेटा वो पूरा सिस्टम है आपका पेक्टोरल गर्डल का, जहां 2 बोन्स होती हैं। आगे डिस्कशन करेंगे बोन्स के नाम को, अभी मैं आपको सिर्फ काउंट बता रहा हूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल। क्लियर? कितनी बोन्स है? 2 बोन्स हर एक साइड पर, 2 इस साइड 2 इस साइड, टोटल कितनी? 4 बोन्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका पेल्विक गर्डल, जो कि हाइंड लिम्ब के साथ अटैच्ड है। पेल्विक गर्डल में बेटा एक पेल्विक गर्डल इस साइड है, एक पेल्विक गर्डल इस साइड। टोटल कितने पेल्विक गर्डल है? 2 पेल्विक गर्डल। टोटल काउंट कितना हुआ? 126 बोन। टोटल काउंट करेंगे बेटा आएगा हमारा 206 बोन। बात क्लियर? दैट्स ऑल। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स की। जब बच्चा मां के पेट में होता है इसको बेटा बोलते हैं फीटस लाइफ, फीटल लाइफ या आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ। इस केस में बच्चे के पास बोन्स होती है बेटा 306 बोन्स। कहीं कहीं डाटा 305 भी दे रखा है, 305 306 बोन्स होती है। ठीक है, फिर बच्चा बेटा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, थोड़ा सा 8-10 साल के बच्चे के अंदर क्या होगा बेटा? ये बोन्स का ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, बोन्स जॉइंट हो जाएंगी बेटा। जब बोन्स जॉइंट होंगी तो बेटा कितना बनेगी बोन्स? आपकी 270 बोन्स, 270 बोन्स। ठीक है, फिर अडल्ट हुए अपन, कितनी बोन्स है टोटल? 206। अब आपको मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, जो नया एनएमसी का पैटर्न आया है बेटा, तो आपके सिलेबस में एक चीज ऐड हुआ है, फ्रॉग। क्योंकि फ्रॉग ऐड हुआ है तो हो सकता है कोई लिंक करता हुआ क्वेश्चन आए, तो उसके लिए क्या है बेटा कि फ्रॉग की भी बोन्स आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपके लिए MYR है, मुझे याद रखो। कितनी होती है? 150 बोन्स। क्लियर? यहां तक की बात खत्म होती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं बेटा अब स्कल की। अब एक एक बोन्स को हम स्टार्ट उठाते हैं
और उससे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्कल और इसके साथ एसोसिएटेड बोन्स। ठीक, स्कल के अंदर बेटा टोटल बोन्स कितनी हमने बात पढ़ी है बेटा हमने कि स्कल के अंदर हमारी बोन्स होती हैं बेटा आपकी 29 बोन्स। ठीक है, इसके एसोसिएशन के साथ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्कल में कितनी बोन है बेटा 22 और एसोसिएशन में कितनी बोन है बेटा 7। सर इस एसोसिएशन से मतलब क्या है? देखो इस एसोसिएशन से मतलब है कि स्कल के साथ कुछ और बोन्स का अटैचमेंट है, जैसे बेटा आपके कान, और बेटा यहां पर एक बोन होगी सिंगल बोन यू शेप, दैट इज कॉल्ड हायोइड बोन। ठीक है, इसको बेटा बोलता है एसोसिएटेड बोन। तो यहां देखो बेटा स्कल के अंदर कितनी बोन हो गई 29 बोन्स हो गई। अगर मैं इसको डिवाइड करूं बेटा स्कल के अंदर 29 बोन्स को, तो क्रेनियम होती है बेटा आपकी, क्रेनियम बोन्स होती है बेटा आपकी 8 बोन, क्रेनियम सिर्फ सर के अंदर। ठीक है, फेशियल होती है बेटा आपकी 14 बोन्स, कितनी 14 बोन्स, और ये दोनों के दोनों काउंट होता है सिर्फ स्कल के अंदर। 14 क्रेनियम होती है, फेशियल होती है, और आपकी बेटा क्रेनियम कितनी होती है आपकी 8, काउंट करोगे बनेगा 22। देखो कितना बनेगा ये 22। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स कान के अंदर 3 बोन्स होती है, छोटी छोटी बोन्स लगी होती है। ठीक है, तो हर एक कान में एक 3 तो 3 + 3 6 बोन हो गई। क्लियर है? लास्ट आती है बेटा हायोइड बोन, एक सिंगल बोन है, अनअटैच्ड बोन है बेटा, एक बोन होगी, यू शेप्ड होती है हायोइड। टोटल काउंट करोगे बेटा आएगा 29। इसलिए लिखा है बेटा स्कल स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं 29 बोन्स होती हैं। यहां तक की बात क्लियर होती है। ठीक है, आगे हम बेटा बात करते हैं कि क्रेनियम में कितनी बोन्स आती हैं, कौन कौन सी बोन्स होती है, और ये थोड़ा सा पार्ट याद रखने का आपका। ठीक है, मैं सारे बोन्स आपको याद करा के जाऊंगा, पूरी 206 बोन्स आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो हम बेटा बात करते हैं क्रेनियम में कौन कौन सी बोन। देखो क्रेनियम स्टार्ट किया, ये आपका सर। ठीक है, अब इस सर में कौन कौन सी बोन्स है, देखो आगे के पार्ट को बेटा बोलते हैं फॉन्टल, तो ये होता है बेटा आपका फॉन्टल बोन है। दिस इज कॉल्ड पैराइटल बोन, दिस कॉल्ड टेम्पोरल बोन, यार टेम्पर हिल जाता अपना, ठीक है ना, टेम्पोरल बोन। और पीछे का होता है जहां छोटा मगज होता है, ठीक है, वो होता है बेटा आपका ऑसिपिटल बोन। ठीक है, अब इनके अंदर आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से अनपेड बोन्स हैं। ठीक है, कौन को जोड़ों के साथ आती है, कौन को जोड़ों के साथ नहीं आती। ठीक है, तो मैंने किन की बात करी बेटा, मैंने बात की बेटा फॉन्टल बोन की बात की मैंने, फॉन्टल जो होती है बेटा आपके सिर्फ एक, पहले सिंगल बोन की बात करते हैं। ठीक है, फिर आती है बेटा आपकी ऑसिपिटल बोन्स, ऑसिपिटल, ये भी कितनी होती बच्चे, सर ये भी होती सर एक होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, आपके दिमाग में सेट करके जाऊंगा पूरी बात को। ठीक है, घर में जाके एक बार रिवाइज करो, तुरंत याद हो जाएगा आपको। देखो और कौन होती है बेटा आपका पैराइटल बोन, कितनी होती है 2। टेम्पोरल कितनी होती है 2 बोन्स। इसके अलावा 2 वो बोन्स है जो आपको एक यहां पर ही होती है, कब स्कल में आप देखोगे तो आपको नजर आएगा, नॉर्मल ऐसा नजर नहीं आता। ठीक है, वो होती है बेटा आपकी स्फेनॉइड बोन, आप एनसीईआरटी के टाइम में डायग्राम में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, स्फेनॉइड बोन, sphenoid bone, and the last one ethmoid bone. ethmoid bone। ठीक है, कितने हो गए बेटा टोटल 8 बोन्स हो गए। ठीक है, ये भी सिंगल बोन है और ये भी सिंगल बोन है। ये 3 बोन जो आपको मैंने पढ़ाई बेटा ये सिंगल बोन है आपकी। ठीक है, कौन कौन सी, ये 4, ये ऑसिपिटल, स्फेनॉइड और इथमॉइड। ठीक है, सिंगल है, ये सिंगल बोन है, ये पेयर्ड नहीं है। गिनो टोटल 2 2 4 5 6 7 8, तो टोटल क्रेनियम कितनी होती है बेटा सर 8 होती है। देखा हमने। अब आ जाओ फेशियल को, चेहरा फेशियल कराने वाला नहीं, बोन्स। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं फेशियल। ध्यान से देखो, हाँ बात करते हैं बेटा। ठीक है, देखो चेहरे में कौन कौन सी बोन्स है, सबसे पहले बात करें बेटा तो यहां होती है बेटा लेक्राइमल बोन। कहां होती है यहां पर लेक्राइमल बोन। ठीक है, कितनी होंगी 2, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल कितनी होगी 2।
क्लियर। नेक्स्ट ये देखो, जब हंसते हो ना, ये हो जाता है ना, जो ब्लश करते हो तो ये या उड़ जाता गाल, हाँ ये वाला बोलता बेटा आपको जाइगोमेटिक बोन। क्या बेटा बोलते हैं इसको? जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक, इसको जाइगोमा भी बोलते हैं बेटा, जाइगोमेटिक बोन। ठीक है। नेक्स्ट ये होता है बेटा आपका मैक्सिला, और मैक्सिला एक नहीं होता, मैक्सिला होता है बेटा दो पार्ट में बने हुए हैं। एक यहां जहां पे आपके दांत होते हैं, इधर इसको मैक्सिलरी टूथ। ठीक है, ये एक मैक्सिला है, एक मैक्सिला, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो होते हैं बेटा, इसको बेटा बोलते हैं मैक्सिला। मैक्सिला कितना होता है बच्चे? मैक्सिला होता है सर दो। ठीक है, मैक्सिला कितनी बोन है? मैक्सिला है बेटा दो बोन। क्लियर है यहां तक? ये मैक्सिला है। आपने अंदर देखो, अंदर होता है पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, अंदर है बेटा पैलेटाइन बोन। वो भी कितनी होंगी? दो। आप में सूचर से आकर ज्वाइंट है, नॉट सूचर, एक बोन से ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा उनका बेटा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन। क्लियर? कितनी होगी? यहां तक गिनो, 8 बोन्स होगी। टोटल कितनी होती है? 14। 8 हो गई, 6 बची। आगे बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं बेटा पहले नीजल बोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? नीजल बोन। कितनी होती है? 2। नीजल बोन। ठीक है, ये देखो, ये क्या है? सबसे पूरे स्कल के अंदर सबसे हार्ड कोई बोन है बेटा, वो है आपकी मैंडिबल बोन। ठीक है, मैंडिबल ये सिंगल होती है बेटा, एक होती है मैंडिबल। और इंपॉर्टेंट क्या पार्ट क्या है बेटा? कि मैंडिबल अकेली वो फेशियल बोन है जो मूवेबल है, जो मूव करती है। ठीक है, कितनी है आपकी? ये सिंगल बोन है। ये आपकी सिंगल बोन है बेटा। आपको इतनी बोन्स मिनिमम याद रखनी है नीट के एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर मैं ईयर ऑसिकल्स की बात करूं, तो ईयर ऑसिकल्स में होते बेटा, आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। मिस ट्रिक होता है इसका, मेलस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, एक एक है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये सिंगल बोन है ये, लेकिन कितनी होंगी? 3। दोनों साइड को मिलाओगे कितनी होंगी बेटा? टोटल 6 बोन। तो मैंने बोला था ईयर सर्कल कितनी होती है? टोटल 6 होती है। आ जाओ हायोड बोन के ऊपर। हायोड एक यू शेप्ड बोन है, हायोड एक यू शेप्ड बोन है, ऐसी बोन। यू शेप्ड बोन है, सिंगल होती है। ठीक है, कैसी है? यू शेप्ड। हायोड को भी बेटा याद रखना कि स्कल में काउंट किया जाता है, भले स्कल से बहुत दूर है ये, लेकिन कहां काउंट करते हैं बेटा? इसको स्कल में फिर भी काउंट करते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक बेटा पार्ट खत्म होता है हमारा नंबर ऑफ बोन्स जो हमारे स्कल और स्कल के एसोसिएशन के साथ बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बेटा ईयर ऑसिकल्स की। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स में 3 बोन्स आती है, मेलस, इनकस और स्टेप्स। सबसे छोटी बोन होती है कौन सी बेटा? स्टेप। पूरी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेप से। और इसमें लगने वाली मसल भी छोटी है, स्टेपिडीज। ठीक, क्लियर? ये बेटा कान में घुसे हम लोग, यहाँ कान बना होगा, यहाँ आपका कान होगा, मान लो ये कान है आपका बना हुआ। ठीक है, अंदर एंटर हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या पड़ेगा? ईयर ड्रम। पहले क्या पड़ेगा? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के बाद ईयर ड्रम से एक बोन अटैच होती है, इसका नाम होता है बेटा मेलस। हैमर शेप की होती है, हथौड़े शेप की। ये रहा आपका हैमर शेप बोन, कौन सी? मेलस। आई शेप बोन होती है इनकस, जो किसको ज्वाइन करती है बेटा? जो ज्वाइन करती है मेलस और स्टेप्स को। और ये नहीं बेटा आपकी स्टेप्स। और फिर ये आपका बेटा सर का पार्ट, कॉन्डाइलर पार्ट, यहां पर आकर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इनकी शेप की। तो बेटा मैंने आपको बताया मेलस होता है वो हैमर शेप का होता है, इनकस होता है बेटा वो एनविल शेप का होता है, और बेटा जो आपका
स्टेपिडीज है, इसका शेप होता है बेटा स्ट्रप शेप। वो देखो घोड़े पे चढ़ते हैं तो एक पैडल होता है, बिल्कुल उस शेप का होता है ये। ठीक है, तो यहां तक खत्म होता है बेटा हमारा पूरा स्कल का बोन्स। ठीक है, अब इसके आगे पार्ट करेंगे हम बाद में। ओके बेटा।